अस्सलाम वालेकुम जी। आज जापान की एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका है। हम लोगों ने आज जाना है अम्बेसी में, वहाँ पे एक तकरीब है, उसमें हिस्सा लेना है। और 8 बजे का टाइम था। शम्स भाई जो यहाँ पे हाफिज़ शम्स हैं जापानी, मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, मेरे कज़न हैं, वो हमें लेने आएंगे 8 बजे पूरे। तो उससे पहले तैयारियाँ चल रही हैं। फैज़ी भाई इस वक्त बात ले रहे हैं और मैं बिल्कुल तैयार होकर रेडी हो गया हूँ। तैयार होकर रेडी होना वैसे एक नई बात ही है, तैयार भी हो गया हूँ और रेडी भी हो गया हूँ। और ये छोटे सा कमरे का टूर कराता हूँ आपको। ये हमारा बाहर का दरवाज़ा अंदर होने का, साथ ही वॉशरूम है जहाँ पे फैज़ी भाई इस वक्त बात ले रहे हैं। और ये छोटा सा कमरा है, बड़ा प्यारा सा। ये हमारा एक डबल बेड है नीचे, और इधर आए तो आपको मिलेंगे हमारे ये हैंगर्स मिलेंगे। और यहाँ छोटी सी फ्रिज पड़ी हुई थी एक, और ये इस्त्री करने वाली कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो काफ़ी कंफर्टेबल रूम है, जहाँ पे तकरीबन सहूलियत जितनी होती हैं किसी 5 स्टार में सारी यहाँ मौजूद हैं। और इसका रेंट भी बड़ा मतलब मुनासिब सा है। ये कमरा हमने जो ली है ये गालबन ही यकीनन 5400 पाकिस्तानी रुपीज़, तो बल्कि 50 पाकिस्तानी रुपीज़ नहीं है, ये यन है। इसको अगर कन्वर्ट करें आप 1.6 से तो तकरीबन ये 8,000 के पीछे बन जाता है। और ये बड़ा मकबूल किराया है। और ये मेन एरिया है आइकिया बार का। आइकिया बाड़ा मुझे बड़ा मुश्किल लगता है, यहाँ के नाम बोलने ना यहाँ पे मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़रा जापानी ज़बान में अल्फाज हैं। कल भी मैं आकिया बाड़ा कहता रहा हूँ, तो उसके बाद में शम्स भाई ने तौसीह की थी कि ये आकिया बाड़ा नहीं है, ये आइका बाड़ा है, इस तरह का नाम है कुछ। तो बहरहाल कोई मुझसे इस तरह की गलती हो जाए तो प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा बाहर जब बोर्ड लगे होते हैं तो बोर्ड दिखा सकूँ आपको, उस पर स्पेलिंग देख के अंदाज़ा हो जाएगा इसका नाम क्या है। चूँकि एक तरह के नाम है सारे मिलते जुलते, तो मुझे नामों में अक्सर कन्फ्यूजन हो जाती है। तो अभी मैं तो बताया जैसे तैयार हो चुका हूँ, फैज़ी भाई तैयार हो रहे हैं। इंशाल्लाह जो ही तैयार होते हैं तो बाहर निकलते हैं, फिर हम आपको ले जाएंगे पाकिस्तान एम्बेसी और वहाँ से तकरीब है वो दिखाएँगे। उसके बाद आज हमारा वेन्यू पार्क में जाने का प्रोग्राम है, सारा दिन वहाँ गुजरेगा। वहाँ बहुत एक आला किस्म का मेला लगा हुआ है, जापानी और पाकिस्तानी फ्रेंडशिप का ये मेला है, जिसमें पाकिस्तानी फ़नकार भी आए हुए हैं, उनसे मुलाकात भी करवाएंगे आपसे। और मुझे जो वहाँ पे सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन नज़र आई वो हमारा ट्रक आर्ट है। जो पाकिस्तान में ट्रक पे पेंटिंग की जाती है, उसके लिए स्पेशल आर्टिस्ट कराची से आए हैं और यहाँ पे जापानी लोगों के ट्रक को वो जो डिज़ाइन कर रहे हैं, तो वो मैं दिखाऊँगा आपको, उनसे मिलवाऊँगा भी कि जापान में कितना पसंद किया जाता है इस आर्ट को। और उसके अलावा कुछ हमारे पाकिस्तान से कवाल और कुछ और लोग फनकार भी आए हैं, सबसे मुलाकात करवाएंगे। पाकिस्तानी खाने तरह तरह के यहाँ मौजूद हैं, वो दिखाएंगे आपको और खाएंगे भी। तो बाकी बातें फिर रास्ते में करते हैं, क्योंकि अभी देर हो रही है। तो फैज़ी भाई बस नहा के निकलते हैं, तैयार होती है तो निकलते हैं यहाँ से आगे एम्बेसी की तरफ। बाकी बातें रास्ते में करेंगे। हम लोग तैयार होकर निकल चुके हैं बाहर, अभी जा रहे हैं नीचे। और नीचे शम्स भाई आ चुके हैं, 8 बजे का टाइम दिया था उनको, वो पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर होगी तभी, तो फिर लिफ्ट में बैठे हैं। तो पहले जल्दी जल्दी आई, जो कि एम्बेसी में जाने का टाइम हो गया। तो इंशाल्लाह हम 2 मिनट के बाद उनके पास पहुंच जाएंगे और उसके बाद फिर एम्बेसी निकल जाएंगे। अब जल्दी जल्दी तैयार हुए, कुछ चीज़ें आगे पीछे हो गई थी। चलो जी, अभी हम जा रहे हैं बाहर और शम्स भाई बाहर आ चुके हुए हैं, अपनी गाड़ी में इंतजार कर रहे हैं हमारा। बाहर आ रहे हैं, बाहर सब दोस्त खड़े हैं, उनसे मिलते हैं जी। दोस्तों हम लोग अपने होटल से निकल चुके हैं और इस वक्त हम जा रहे हैं रुपंगी, जहाँ पे हमारा पाकिस्तान का सफारतखाना है। वहाँ पे फ्लैग सेरेमनी होगी और हाफिज़ शम्स साहब अपने दोस्तों के साथ हमें लेने आए थे। ये इस वक्त गाड़ी में बैठे हुए हैं, पीछे उनके दोस्त हैं राना साहब जी सर, और बाकी दोस्त भी, शेख फयाज साहब हैं जी, शेख फयाज साहब हमारे साथ हैं, मीडिया के सी, इनका भी मीडिया से जी जी बिल्कुल। ये सारे दोस्त इकट्ठे होकर जा रहे हैं, इंशाल्लाह वहाँ पे फ्लैग सेरेमनी में हिस्सा लेंगे। और उसके बाद हम लोग जाएंगे अपना कौन सा वेनो पार्क में, जहाँ पे मेला लगा हुआ है, पाकिस्तान और जापान की दोस्ती का फ्रेंडशिप का मेला है। वहाँ जाएंगे, सारा दिन वहाँ गुजारेंगे। तो यहाँ से तकरीबन 7 मिनट की ड्राइव है, हम थोड़ा सा लेट थे। 7 किलोमीटर 7 किलोमीटर है।
लेकिन ज़रा अगर जो सिग्नल खुलते मिलते जाएं तो आसानी से पहुंच जाएंगे, वरना थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन उम्मीद है कि हम लोग 9 बजे से पहले वहाँ पहुंच जाएंगे, क्योंकि 9 बजे फ्लैग सेरेमनी है, वो हमने उसमें हिस्सा लेना है। तो एम्बेसडर भी हमारे नए आए हैं, सब नए एम्बेसडर आए हैं। क्या नाम है उनका? इम्तियाज़ अहमद साहब। हाँ जी, इम्तियाज़ अहमद साहब हमारे नए एम्बेसडर आए हैं यहाँ पे जापान में। ये पहले भी जापान में अपनी सर्विसेज दे चुके हैं। इस बारे में हाँ से बताएंगे आपको। ये कब यहाँ पे रहे हैं जी, बताइए ज़रा। ये जी पहले ये 3rd सेक्रेटरी थे जापान में, उसके बाद ये डिप्टी चीफ रहे हैं। तो ये अभी 8 साल के बाद फिर ये एम्बेसडर जो आप मुंतब हो के आए इधर। जी, मुझे बताया गया इनके मतलब कि बड़ी अच्छी इनकी जो अबूर है इनको जापानीज़ ज़बान पे, इसलिए इनको यहाँ पे लगाया गया। और मुझे उम्मीद है कि ये जापान में रहते हुए अपने पाकिस्तानी जो शहरी हैं उनके लिए, उनके हकूक़ के लिए बेहतर काम करेंगे। और उनकी अच्छी रिप्यूट है यहाँ पे, सब लोग उनके आने पे बड़े खुश हैं। आज हमारी भी उनसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह, देखते हैं। और फिर उनसे बात भी करेंगे और आपकी बात भी करवाएंगे उनके साथ। और जापान में बाकी दोस्त भी वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं जो जापान में रहते हैं। आज बड़ा खास दिन है सबके लिए, तो बाकी बातें वहाँ पहुँच के करते हैं। रुपंगी में मौजूद अपनी पाकिस्तान एम्बेसी पहुंच चुके हैं। बारिश शुरू हो गई है यहाँ पे, थोड़ा तेज़ तेज़ चलते हैं। ये हमारी एम्बेसी आ गई है, ये आप देखिए। बाकी दोस्त भी आ रहे हैं पीछे, तो सारे ये दोस्त एम्बेसी में दाखिल हो रहे हैं। अभी यहाँ पे फ्लैग सेरेमनी होगी। दादी हमारे यहाँ बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया गया, कलीन बिछाए जा रहे हैं। लेकिन बारिश हो गई है शुरू, देखते हैं बारिश ये हमें मौका देती है कि नहीं। यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं, ये देखें छोटे बच्चे आए हुए हैं पाकिस्तान के फ्लैग के साथ, पाकिस्तान कास्ट्यूम के साथ।
यहाँ पर सेरेमनी का इंतज़ाम तो किया गया बड़ा अच्छा, लेकिन बारिश हो चुकी है, इस वक्त बारिश चल रही है और सब लोग अपना शेड के नीचे आ गए हैं। हम चाहते थे कि बाहर ये सेरेमनी हो ओपन एयर में, ये झंडा लहराने की जगह आप देख रहे हैं मेरे पीछे, लेकिन बारिश काफ़ी तेज़ आ गई, इस वजह से सब लोग तकरीबन इस वक्त शेड के नीचे आ चुके हैं। इंतज़ार कर रहे हैं कि जो ही बारिश रुकती है तो फिर ये सेरेमनी हम करेंगे। और ये पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर इस वक्त मौजूद है, सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं एम्बेसडर साहब का और बारिश रुकने का। दो चीज़ों का, एक आने का इंतज़ार है और एक जाने का इंतज़ार है कि एम्बेसडर साहब आ जाएँ और बारिश चली जाए। तो दोनों काम जब हो जाएंगे तो यहाँ पे फ्लैग सेरेमनी होगी और यहाँ पाकिस्तान के कौमी तराने भी गाए जाएंगे और नेशनल एंथम सुनाया जाएगा। तो सब लोग बस इसी बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि बस बारिश रुक जाए और फिर इस काम को हम पूरा करें। अभी मिली नगमे चल रहे हैं पीछे, लेकिन बच्चे एंजॉय करना चाहते थे, बारिश ने थोड़ा सा उनका जोश ठंडा कर दिया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि थोड़ी देर बाद बारिश रुकेगी जब, तो ये जोश दोबारा जाग जाएगा। अभी सब लोग शेड के नीचे ही खड़े हैं और इंतज़ार कर रहे हैं ये बारिश रुके तो फिर ये सेरेमनी यहाँ की जाए। इस वक्त इस बात की ज़रूरत है कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय अफवाज जो जुल्म ढा रही हैं वो दुनिया के सामने लाया जाए। जिस तरह से उन्होंने पूरे कश्मीर को लॉकडाउन किया हुआ है, कर्फ्यू का नवाज किया हुआ है, लोगों अपनी ईद भी नहीं मना सके, उसके अलावा पूरी कश्मीरी लीडरशिप को गिरफ़्तार किया गया है और इंटरनेट और दूसरे मवासलाती निज़ाम को भी बंद कर दिया गया है। इस बात की अशद ज़रूरत है कि पूरी दुनिया को ये बताया जाए कि मकबूजा कश्मीर के लोग किस जुल्म और इस्तबदाद का शिकार। पाकिस्तान बनेगा, पाकिस्तान बनेगा, पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान। जिस वक्त फ्लैग सेरेमनी हो चुकी है और फ्लैग सेरेमनी के बाद नीचे बेसमेंट में बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया गया। यहाँ पे फैमिलीज भी आई हुई हैं और आज 14 अगस्त का दिन जापान एम्बेसी के अंदर सब मना रहे हैं, बच्चे बड़े सब आए हैं। बड़ी यहाँ पे रौनक है इस वक्त, आप देख सकते हैं मेरे पीछे काफ़ी फैमिलीज भी हैं यहाँ पे और तकरीब का भी यहाँ पे आगाज़ होगा और यहाँ पे सब फैमिली कौमी तराने वगैरह कुछ कश्मीर पे बात की जाएगी, कुछ पाकिस्तान की इशू पे बात की जाएगी। तो यहाँ बड़ा अच्छा स्टेज सजाया गया और फैमिलीज बच्चों के साथ ख़वातीन मर्द सब यहाँ मौजूद हैं इस वक्त। ये हमारे पाकिस्तान की एम्बेसी है जापान के अंदर, जहाँ पे ये 14 अगस्त की आज़ादी की तकरीब जारी है और ये काफ़ी देर तक जारी रहेगी। यहाँ पे खाने का इंतज़ाम भी किया गया है और आप देखें मेरे पीछे तो ये खाना लग चुका है, यहाँ पे खाने का बंदोबस्त किया जा रहा है, बल्कि अभी ये जूसेस वगैरह सब कुछ यहाँ पे पड़ा हुआ है और बच्चे बड़े खुश हैं यहाँ पे और बड़ा तैयार होके आए हैं बच्चे और बड़े भी आज़ादी के लिहाज से सब ने ग्रीन कलर के कपड़े कुछ लोगों ने बनाए हैं, झंडियाँ लगाई गई हैं हॉल के अंदर, बड़ा खूबसूरत मंजर है यहाँ का। बाकी चूँकि बारिश होने से थोड़ा सा प्रोग्राम डिस्टर्ब हुआ, लेकिन फिर भी बड़े अच्छे तरीके से यहाँ की इंतज़ामिया ने इसको मैनेज किया और मैनेज करने के बाद प्रोग्राम को आगे लेके जाने के लिए अब नीचे जो हॉल में आए हैं तो यहाँ पर ये तकरीब शुरू होने वाली है।